कभी कभी ज़िंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है, कुछ भी नहीं बचा। आप लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते, कोई इसकी ख़ास वजह भी नहीं होती, बस दिल ही नहीं करता किसी से बात करने का। ठीक है, आपके अंदर इतनी थकान होती है, आपके दिल में इतनी थकान होती है कि कोई सीधी बात भी करता है तो आपको जवाब देने का दिल नहीं करता। जब कोई पूछता है ना कि क्या हुआ है, तो आंसर नहीं होता आपके पास कि मैं क्या बोलूँ। बस अंदर एक तूफ़ान सा होता है, एक पेन होता है जो बहुत ज़्यादा होता है और आपको किसी को बता भी नहीं पाते। ठीक है, जब आप लोग ये सब करते हैं ना, किसी से मिलना बंद करना, बात करना बंद कर देना, तो ये जंग किसी और से नहीं होती, ये आप खुद से लड़ रहे होते हैं, जो चुपचाप आप अपने अंदर ही लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि जब आप दुनिया से, खुद से, हर चीज़ से दूर हो जाते हैं, तो इसमें आप हील कैसे हो सकते हैं, आप दोबारा वापस कैसे आ सकते हैं। सबसे बड़ा मेन जो है पॉइंट यहाँ का ये, आप लोग पूरा जो मेरा आज का वीडियो वो देखिएगा और इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये साइलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ठीक है, ये इमोशनल शटडाउन होता है। इंसान तब मिलना छोड़ देता है सबसे, तब मिलना बंद कर देता है जब उसे लगता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं रहा, या जब बार बार ना वो हर्ट होता है, बार बार हर्ट होने के बाद वो उसे लगता है कि अब बस, अब और नहीं, मैंने बहुत सह लिया, अब इसके बाद और नहीं सहूँगा। ठीक है, तो ये फिर इंसान क्या करता है कि अपने दिल के अराउंड ना एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है। वो समझता है कि मैं दुनिया से बच जाऊँगा, मैं दुनिया से दूर हो जाऊँगा, खामोशी इख्तियार कर लूँगा तो मैं बच जाऊँगा, ठीक है, मैं प्रोटेक्ट रहूँगा। लेकिन वो एक्चुअली खुद से भी जो है वो जुदा हो रहा होता है, खुद को भी भुला रहा होता है। ठीक है, ये सब उसके लिए और ज़्यादा पेनफुल हो रहा होता है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि मैं जो है वो अब वापस हील हो रहा हूँ। दुनिया समझती है कि आप बिज़ी हैं, लेकिन असल में आप इमोशनली नंब हो जाते हैं। फ़ोन उठाना भी आपको मुश्किल लगता है, रिप्लाइज़ देना, इवन छोटी छोटी बात भी ना आपको बोझ लगती है। आपको कोई छोटी सी बात भी पूछ लेता है ना, आपका दिल भी नहीं करता कि मैं उसको जवाब सीधे से दूँ, आपको दिल ही नहीं करता जवाब देने का। और तब आप दुनिया से नहीं, खुद से दूर हो जाते हैं। वो इंसान जब कभी मुस्कुराता था, अब वो खुद की भी आंखों में अजनबी लगता है। ठीक है, तो ये सब अगर आप लोगों के साथ हो रहा है तो इस सब में आप हील कैसे हो सकते हैं। देखिए, हीलिंग का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, जब आप खुद से बात करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे हीलिंग का पहला स्टेप यही होता है कि आप खुद को समझें। खामोशी में भी ना एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को सुने। वो आवाज़ में क्या कहना चाहती है, वो क्या कह रही है आपसे, उसको सुने, उसको समझें, अपने आप को समझें, आप अपने आप से क्या कहना चाह रहे हैं। और जब आप सुनना शुरू करेंगे ना, आप यकीन माने, आपके अंदर इतना दर्द होगा, इतना पेन होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब कहाँ था। ठीक है, ये जो मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहा था, ये सब कुछ, ये मैं अगर पहले स्टार्ट कर लेता तो शायद ये पेन थोड़ा, इसका वेट कम हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को समझें, खुद से बात करें, खुद को सुनना स्टार्ट करें, खुद को सुनना स्टार्ट करें। आप सबसे बड़े हीलर होंगे अपने। ठीक है, और उसके बाद जो है वो छोटी छोटी चीज़ें अपने ज़िंदगी में वापस लाएं। जो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट था, जो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट था, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, उनको वापस अपनी ज़िंदगी में लाएं। इससे ये होगा कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे दोबारा से। ठीक है, और उसके बाद ये है कि आप जो है वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। किसी ट्रस्टेड पर्सन से करें, किसी थेरेपिस्ट से करें, किसी से भी करें, लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस करें, अपने इमोशंस को दबाएं मत। ठीक है, इमोशंस एक्सप्रेस करना इसलिए ज़रूरी होता है ना, जैसे आपको जब रोना आता है, रो लें, जी भर के रो लें। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपके अंदर के पेन का वेट कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है ना, तो खुश हो जाएं कि हाँ जी मुझे इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, आप उसमें घुस जाएं, आप उसको करें, उस काम को ज़रूर करें। ठीक है, उसके अलावा देखें, तन्हा रहना कभी कभी हमारे लिए ना ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता। आपको अगर लग रहा है ना कि मुझे तन्हाई पसंद है, तो मत तन्हाई में रहें। आप लोगों से बात करना शुरू करें, आप चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। कभी कभी कोई चीज़ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, कुछ शुरुआत में आपको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस पर एक रूटीन बन जाएगी ना, जब आपको इंटरेस्ट लेना रूटीन बन जाएगी, तो आप खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को ठीक करने के लिए आपको कभी कभी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। आप चुप हो जाएंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप खुद के लिए खुद स्टैंड लें। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही था।